जम वेब कोचिंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। और बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो राइटिंग स्किल। एग्जामिनर आपके राइटिंग स्किल्स पे ही आपको मार्क्स देता है। तो राइटिंग स्किल्स जितनी बेटर रहेगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स a chord of length 24 centimeter of larger circle touches the smaller circle whose radius is 5 centimeter. Find the radius of the large circle. ठीक है, क्या कह रहा है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है 2 ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक ये सर्कल हो गया, ठीक है, और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, दोनों का सेंटर सेम है, ये सेंटर हो गया। क्या रहा है कि बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो टच करता है छोटे सर्कल के को टच करता है। बड़े सर्कल का कॉर्ड जो है, मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी है जो कि छोटे सर्कल को टच करते हुए निकलता है, और रेडियस हमको गिवन है छोटे सर्कल का विच इज़ 5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? हमको बड़े सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ओ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर ओडी फ्रॉम center O at the chord AB। कॉर्ड ए बी पे, यहाँ देखो, कॉर्ड ए बी पे ओडी क्या किया? परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिए 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी कि कह रहा है जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे पड़ती है वो कॉर्ड को इक्वली 2 पार्ट में बांटती है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि एज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the chord bisect the chord। क्लियर रहती चीज़ें? तो इसका मतलब ये हो गया, सो ए डी इज हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी यहाँ कितना गिवन था? ए बी हमको 24 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर गिवन था। तो ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 24, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमको और गिवन था, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच इज़ 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए डी, जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ ए डी, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो हमको रेडियस पता है 5, ये पता है 12, तो ओ ए भी मिल जाएगा हमको। तो हम लगाते हैं, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर, ओ डी की वैल्यू कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144।
तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √169, और √169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओ ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए था रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल, तो वो हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा क्लियर हुआ। होप कि ये क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कह रहा है कि प्रूव करो कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मैं बना के आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है मान लो ए, है ना, उससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये पी है, यहाँ पे क्यू है और सेंटर हमारा ओ है, इसको रेडियस से ऐड कर देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इसको कहते हैं बेटा। ठीक है, एंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कह रहा है एंगल पी ए क्यू, जरा ध्यान से दिखना, ये वाला एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री हमारा आना चाहिए। बस यही हमको प्रूव करना है, यही चीज़ें बतानी है। तो चलो ठीक है, लिखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है हम लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है, गिवन है टू टेंजेंट्स AP एंड AQ, ठीक है, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, प्रूव क्या करना हमको, प्रूव डैट, हमको ये प्रूव करना है कि एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता है कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ज़रा ध्यान से देखो कि एंगल APO, ये वाला एंगल देखो, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? फिर देखो AQO, ये भी 90 होगा। सेम चीज़, सेम प्रोसेस की भैया, जो हमारा रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर है? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, जरा ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल APOQ, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल करेंगे तो इन चारों एंगल को अगर हम जोड़ें, इस चारों एंगल को, तो ये 360 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एंगल PAQ
प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? होगा 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे देखो कि एंगल पी ए क्यू हमको तो पता नहीं है, एंगल पी ओ क्यू ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन एंगल ए पी ओ और ए क्यू ओ पता है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री है इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। भाई 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको ज़रा ध्यान से देखिए प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको इजी वे में समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मैंने बना दिया। कह रहा है कि इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो हमने P मान लिया, इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से, एक ये ड्रॉ किया और एक हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। तो कह रहा है प्रूव करो, इनका नेमिंग कर दे अगर A और B, तो कह रहा है प्रूव करो PA इक्वल टू PB होगा। ठीक है, PA इक्वल टू PB होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? गिवन वाले पार्ट को लिखते हैं कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स drawn on a circle with center O। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PB, दो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन? आओ देखते हैं। हम लिखेंगे ज्वाइन PO AO एंड OB, तीन चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आओ ज्वाइन करते हैं कि PO, ये PO ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, फिर कह रहा है कि AO और OB भी ज्वाइन कर लिया हमने। क्लियर है? ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखो कि ट्रायंगल AOP ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल BOP ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो कि AO इक्वल टू BO। क्यों भैया? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडी ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर रहती चीज़ें? अच्छा, एंगल PAO
इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, बोथ आर 90 डिग्री। जरा ध्यान से देखो कि अगर हम बोले एंगल पी ए ओ ये वाला 90 है, क्यों 90 है? क्योंकि रेडियस जो है किसी भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और सिमिलरली पी बी ओ ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड पी ओ इक्वल टू ओ पी कॉमन है। जरा ध्यान से देखो, देखो दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, तो हमने कॉमन लिख लिया, ठीक है। अब जैसे ही कॉमन लिखा हमने तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ, बी ओ पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। साइड एंगल साइड से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गए। अब जरा ध्यान से देखो कि हम ये बोल सकते हैं क्या, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो यही हमको प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है इन गिवन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ठीक है, कह रहा है कि फिगर में दो सर्कल्स हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो 2 सर्कल बना देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसी को टच करता हुआ एक छोटा सा और सर्कल यहाँ हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसी को टच करता हुआ एक हमने सर्कल और बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, ठीक है। कह रहा है कॉमन टेंजेंट है दोनों का, तो मान लो एक कॉमन टेंजेंट हम ये बना देते हैं दोनों का, जो कि पॉइंट सी पे टच कर रहा है। ये कॉमन टेंजेंट हमने बना दिया, ठीक है, कॉमन टेंजेंट जो पॉइंट सी पे टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसका सेंटर ए मान लेते हैं, इसका सेंटर हम लोग बी लिख लेते हैं। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ठीक है। कह रहा है कि एक और टेंजेंट हमने बनाया जो दोनों सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है ना, ये देखो दोनों, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा? कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट जो था, ये इसको हम नेम कर देते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इस कॉमन टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं टी, ठीक है। तो कह रहा है कॉमन टेंजेंट जो है पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली पार्ट में, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि सिंस हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस पी टी इज इक्वल टू टी सी। ज़रा ध्यान से देखो, हम कहेंगे कि पी टी बराबर है टी सी के। क्यों बराबर है? हम ये पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पार्ट से, एक्सटर्नल पॉइंट से बने 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पी टी और टी सी बराबर होंगे, ठीक है। फिर देखो एंड क्यू टी इज इक्वल टू टी सी, क्यू टी इज इक्वल टू टी सी। जरा ध्यान से देखो, क्यू टी टी सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बने 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। हम इस बात को लिख भी देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखो, नाउ
पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा देखो ज़रा ध्यान से कि पी क्यू को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, पी टी और टी क्यू, दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं पी टी प्लस टी क्यू। क्लियर है? अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ हमको पता है, क्या पता है कि पी टी को तो पी टी लिखेंगे, टी क्यू को भी हम पी टी लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, क्यू टी को यानी कि टी क्यू की बात करें तो उसको टी सी लिखते हैं और टी सी को हम पी टी लिख सकते हैं। फिर से ध्यान से देखो कि भैया यहाँ पे दिया है टी क्यू, यहाँ भी दिया है टी क्यू या क्यू टी कहो, तो टी क्यू बराबर है टी सी के और टी सी बराबर है पी टी के, यानी कि हम टी क्यू की जगह डायरेक्ट पी टी भी रख सकते हैं, तो हमने वही रख दिया। ज़रा ध्यान से देखो कि पी टी प्लस पी टी, तो यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी टी। पी क्यू किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ पी टी। पी क्यू किसके बराबर है, ज़रा ध्यान से देखो, पी क्यू किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ पी टी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि भैया जो पॉइंट टी है, भाई यहाँ बोला ना पी क्यू जो है वो टू टाइम्स है, दो गुना है पी टी का, तो वो कब होगा, जब टी बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को इक्वल पार्ट में। तो यही हमको प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हैंस द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी bisects the common tangents at P and Q। यही हमको प्रूव करना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स टू सर्कल एट A and B intersect at P, find the length of AP। हमको AP की लेंथ फाइंड करनी है, AP मतलब PB, दोनों बराबर होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको पहला चीज़ गिवन है, यहाँ देखो गिवन है हमको, ठीक है, कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमको पहले ही बोल दिया है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये हमको पहले से गिवन है। क्लियर है? अच्छा ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लिखते हैं ज्वाइन OP। ठीक है, अगर OP को ज्वाइन कर ले तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, OP को ज्वाइन किया हमने तो ऐसा बन जाएगा, यानी कि जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है ये पॉइंट हम लोग M मान लेते हैं। ठीक है, तो M परपेंडिकुलर भी होगा और M बाइसेक्ट भी करेगा AB को 2 इक्वल पार्ट में, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो AM कितना हो जाएगा हमारे पास, AM इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? AM 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम देखें कि AM हमको दे दिया है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, फिर से देखो OM वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये हाइपो हो जाएगा, ये गिवन है, तो ये वाला पार्ट हमसे निकल जाएगा। आओ देखते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA हम लिखेंगे कि OM इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अरे ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो।
मैं लिख दे रहा हूँ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इसी पार्ट से इसको लेके आया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलो, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ एम की वैल्यू आ जाएगी ओ ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ जाएगा √25 माइनस 16 विच इज़ √9। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे देखो ए एम की ओ एम की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मानते हैं कि लेट ए पी इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर एंड पी एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान से देखो, ए पी को हम लोग मान लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी हम क्या देखते हैं कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? हमको यहाँ पता है कि ओ ए पी में, जैसा कि मैंने बताया, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हम करेंगे ओ पी स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 क्यों किया हमने? क्योंकि ज़रा देखो, हमने यहाँ तक माना था ये वैल्यू x थी, ये वैल्यू 3 थी, तो x प्लस 3 ये पूरी y है और ये 5 है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओ ए हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले लें? ज़रा दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लें ए पी एम वाला, यानी कि एम ए पी ले लें। तो इन ट्रायंगल एम ए पी ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ए पी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग को पता है ये 4 है। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखो कि वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह रखे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, यही होगा। 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा 9 उधर जाएगा, 16 कट होगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 7। तो 7 प्लस 25 कितना हो जाएगा 32। तो 6x इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 32/6। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16/3। तो x की वैल्यू आ गई 16/3। x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था, आओ देखते हैं। इक्वेशन 2 था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि 256/9 प्लस 16। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20/3, यानी कि 6 होल सम 2/3 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 4th वाला इजी वे में समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents to a circle from an external point P such that PA is equal to 4 cm and angle BAC 135 degree. Find the length of the chord AB। ठीक है, हमको chord AB की लेंथ चाहिए। हमको गिवन है क्या कि एंगल BAC ये हमको 135 गिवन है, ठीक है। और हमको क्या करना है, PA की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को इजी वे में।
हमको पता है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको ये भी पता है एक्सटर्नल पॉइंट से बने दो टेंजेंट्स के लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे देखो, अब पी ए पी बी बराबर होगा, इस पॉइंट को लिख दें कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लिख दिया हमने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि ये पी सी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि ये वाला एंगल हमको 135 गिवन है, तो ये वाला एंगल हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो हम करते हैं कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखो कि ये वाला 135 डिग्री था, ये 45 डिग्री आ गया। कौन सा? ये वाला एंगल। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और पता है। क्या पता है? कि एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल पी ए बी के 45 डिग्री। क्यों? ज़रा ध्यान से देखो कि अगर पी ए बी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, जिसमें कि दो साइड इक्वल है। कौन सी साइड? पी ए बराबर है पी बी के, तो दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। एंगल ए 45 है तो बी भी 45 होगा, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी 45 हो गया। क्लियर है? आगे देखो, तो यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ए पी बी भी आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो कि भाई हमको दो एंगल पता चल गया, ये पता चल गया 45, ये 45, तो ट्रायंगल पी ए बी में जब दो एंगल हमको 45 पता चल गया तो ये 90 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, तो देखो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी पी is an isosceles right angled triangle। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो कि पी ए और पी बी की लेंथ तो आपस में इक्वल है क्योंकि दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 पी ए स्क्वायर। भैया इसको भी हमने पी ए कर दिया, तो 2 पी ए हो गया। अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी ए की वैल्यू हमको स्टार्टिंग में गिवन थी। पी ए की वैल्यू स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर गिवन थी, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो ये हो जाएगी 32, यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी √32, या हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। हमें यही चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 इजी वे में आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हो देखते हैं। कह रहा है इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टी इज़ अ पॉइंट such that OT is equal to 13 centimeter and OT intersect circle at E। ठीक है, आगे कह रहा है if AB is a tangent to the circle at E, find the length of AB where TP and TQ are two tangents to the circle। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है, देखो यहाँ दिया है, ऑफ द सर्कल,
ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा ओ टी 30 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ओ टी इंटरसेक्ट सर्कल एट ई, कह रहा है इंटरसेक्ट करता है सर्कल को ई पॉइंट पे, ठीक है। ई पॉइंट पे तो हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ ए बी इज़ अ टेंजेंट, ठीक है। ए बी कहाँ, ए बी, ये देखो ये ए बी है, ए बी कह रहा है टेंजेंट है टू द सर्कल एट ई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, वेयर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। करते हैं ट्राई, देखते कैसे होता है। तो चलो देखो ध्यान से कि हमें एक चीज़ हमको पता है कि अगर हम ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ओ पी और टी की बात करें, ज़रा ध्यान से देखना, तो हमको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमको ये गिवन है 13, तो हमको पी टी की वैल्यू निकल सकती है 12 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। आओ निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी टी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ओ पी टी करेंगे तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो ओ टी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना पी टी, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अच्छा देखो वैल्यू क्या होगी, ओ टी की वैल्यू हमको गिवन है 13 का स्क्वायर माइनस ओ पी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो देखो पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टी की वैल्यू अंडर रूट में 169 माइनस 25, तो आ जाएगा अंडर रूट में 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि पी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो टी क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर हम ये लिखें कि एंड टी ई इज इक्वल टू ओ टी माइनस ओ ई, ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमको टी ई चाहिए, ये देखो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, हमको ओ टी में से माइनस करना होगा ओ ई को, और ओ ई की वैल्यू हमको पता है रेडियस है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है। और ओ टी की वैल्यू अभी हम लोग को पता है 13 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। होप कितनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि लेट पी ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखो कि पी ए इज इक्वल टू ए ई, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है, आपस में बराबर होंगे, और इन दोनों की वैल्यू हमने एक्स मांगनी है, ठीक है। एक्स मान लिया हम लोगों ने इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम करें कि टी ए स्क्वायर, अच्छा टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी ई स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ले ले ए टी ई, ये वाला ट्रायंगल ले ले, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, ई ए टी, तो देखो क्या हो जाएगा टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, क्लियर है इतनी चीज़ें। अच्छा टी ए हो कितनी जाएगी, आओ देखते हैं। अगर हम कहें कि टी ए है कितना हमारा, तो देखो ये पूरा पी टी की बात करें हम लोग निकाला था 12 सेंटीमीटर, पी ए को हमने एक्स माना है, तो ए टी हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो हम यहाँ पे रखेंगे 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टी ई हमने निकाली अभी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस इसको हमने माना था एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर। अब ओपन करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 144 प्लस बी स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 64 इधर आ जाएगा, 24 उधर चला जाएगा, तो 24x इज इक्वल टू 80। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए बी की चाहिए थी। देखो ए ई हमारे पास आ गया, ए ई इज़ द हाफ ऑफ ए बी, ए ई इज़ द हाफ। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये रेडियस जो बाइसेक्ट कर रहा था ए बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दस ए बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए ई, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू 2 इंटू 3.3 विच इज़ 6.6 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड करना था। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि हमको निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ हमको मिल गई। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए कॉमा बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस। ए सर्कल ऑफ रेडियस टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव डैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम बोले 2-3 चीज़ें पॉइंट इसमें लिख लें कि लेट सर्कल टचेस सी बी एट एम, सी ए एट एन and AB at P. Now OM is perpendicular on CB and ON is perpendicular on AC. देखो ज़रा ध्यान से कि हमें पता है कि सर्कल जो है ना, टच कर रहा है CB को M पॉइंट पे, यहाँ देखो, CA को N पॉइंट पे, यहाँ देखो। ठीक है, और AB को पॉइंट P पे। ठीक है, और OM जो है परपेंडिकुलर है CB पे। क्लियर है, और ON जो है परपेंडिकुलर है AC पे। क्लियर, इतनी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। आगे देखो, और हमें ऐसा पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो पहला चीज़ कि OM इज इक्वल टू ON। ज़रा ध्यान से देखो कि OM ON के बराबर होगा, बोथ आर रेडियस। लिखेंगे हम रेडी ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर रहती चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखो कि CM इज इक्वल टू CN। ज़रा ध्यान से देखो, CM CN के बराबर। क्यों, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट C। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स। क्लियर रहती चीज़। अच्छा, अब हमको पता है कि OMCN, ज़रा ध्यान से देखो, OMCN इज अ स्क्वायर। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो कि OMCN ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि मान ले हम कि लेट OM इज इक्वल टू मान ले हम CM के बराबर CN के, और सबको हम मान लें R के इक्विवेलेंट। ज़रा ध्यान से देखो कि हमने कहा कि OM बराबर है CM के बराबर है CN के, आपस में तो सब बराबर है। अगर हम इसको R मान ले, इसको R मान ले, इसको R मान ले, तो कोई दिक्कत। ठीक है, सब हमारे R हो जाएंगे, रेडियस ही हैं। ठीक है, सब R हो जाएंगे, तो हमने ये R मान लिया। अब देखो ज़रा ध्यान से कि हम ये कह सकते हैं क्या कि AN इज इक्वल टू AP। बिल्कुल कह सकते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, हम ये कह सकते हैं कि AN बराबर है AP के। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर हम ये कह दें
कि सी एन इज इक्वल टू सी एम। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम तुमको दिखाएं कि सी एम सी एन के बराबर हो, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बना दो टेंजेंट है जो आपस में इक्वल होगा। ठीक है। तीसरा देखो, अगर मैं बोल दूं एंड बी एन इज इक्वल टू बी पी, ज़रा ध्यान से देखो कि मैं ये कह दूं कि बी एम जो है बी पी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट बी से दो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर इतनी चीज़ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख भी देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर इतनी चीज़? अच्छा ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमको ये पता है कि ए एन जो है ए पी के बराबर है। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है। तो ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखो, ए एन को हम लोग अगर देखें ज़रा ध्यान से, ए एन ये वाली वैल्यू है, ये वाली लाइन है। ठीक है। अगर हम ए सी माइनस सी एन कर दे तो हमको ए एन मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखते हैं, ए एन की जगह लिखते हैं ए सी माइनस सी एन। अब ज़रा देखो, ए पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पी की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप सोच के बताओ कि अगर ए पी की जगह लिख दे कि ए बी माइनस बी पी तो हमको ए पी मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इधर, तो हम लिखेंगे ए बी की जगह, ए पी की जगह लिखेंगे ए बी माइनस बी पी। अच्छा, ए सी की वैल्यू क्या थी? ज़रा ध्यान से देखो, अगर ए सी की वैल्यू की बात करें, तो पूरी ए सी थी हमारे पास बी। ठीक है। और सी एन क्या था हमारे पास? सी एन देखें तो ये आर था। क्लियर है? तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बी माइनस आर। ए बी क्या था हमारे पास? पूरा ए बी हमारे पास था सी। देखो यहाँ पे पूरा ए बी था सी, हम लिख देते हैं सी माइनस बी पी की जगह, बी पी ज़रा ध्यान से देखो कि बी पी की जगह हम बी एन लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं बी पी की जगह हमने बी एम लिख दिया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। बी माइनस आर सी माइनस, अब ज़रा ध्यान से देखो, बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो ये वैल्यू हमारे पास आर है और ये पूरी सी बी हमारे पास ए है ना? तो बी एम क्या हो जाएगा? तो ए माइनस आर हो जाएगा बी एम, क्योंकि भैया ये आर है और पूरा सी बी हमारे पास ए है। अगर हमको बी एम चाहिए तो बी एम क्या हो जाएगा? ए माइनस आर। तो इसी वैल्यू को उठा कर वहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस आर। अब देखो बी माइनस आर इजक्वल टू सी, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो माइनस ए प्लस आर। क्लियर इतनी चीज़? अच्छा, अब इस आर को उठा के हम आर एच एस में लाएंगे और ए और सी को एल एच एस ले जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। सो r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आने की इस बार बहुत हाई चांसेस है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं उस पॉइंट को आपको समझा सकूं। और वीडियो को अगर फिर से देखेंगे रिवर्स करके तो और अच्छे से पॉइंट आपको समझ में आएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स है सेंटर से सर्कल ओ के। ठीक है। अनदर टेंजेंट ए बी टचेज द सर्कल एट सी। कह रहा है एक और टेंजेंट है ए बी जो सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई डैश एट बी। कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे। ठीक है। कह रहा प्रूव दैट द ए बी सबटेंडेड द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल ए ओ बी इजक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि प्रूव करो
कि जो एंगल ए बी जो सबटेंड कर रहा है सेंटर से, ये वाले, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है, क्लियर है? एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं जो 90 फॉर्म करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या गिवन है। गिवन था हमको, गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, ऑल्सो ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किए, देखो स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ओ सी को ज्वाइन किया, तो हम यहाँ लिख देंगे ज्वाइन ओ सी। क्लियर है? अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। दो ट्रायंगल लिए हमने, देखो ध्यान से, कि पहला ट्रायंगल लिया पी ए ओ, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा लिया सी ए ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, आओ देखते हैं। तो हमको पता है कि पी ए इज इक्वल टू सी ए होगा। क्यों होगा? तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे फिर से हम दिखाएं, तो पी ए इक्वल टू सी ए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट ए से, तो हम लिख देंगे इसी चीज़ को, लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्लियर है इतनी चीज़ें? अच्छा, फिर देखो हमको ये पता है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम बात करें ओ पी और ओ सी की, बोथ आर रेडियस, तो हम लिखेंगे रेडियस। अब तीसरा देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन होगा, कॉमन है। ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम बात करें दोनों ट्रायंगल में ओ ए कॉमन है कि नहीं है? तो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ए ओ के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस कॉन्ग्रुएंसी से? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर इतनी चीज़ें? तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। पी ओ ए, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल सी ओ ए इसके इक्विवेलेंट होगा। कैसे इक्विवेलेंट? बाई सी पी सी टी, यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी। क्लियर इतनी चीज़ें? अब देखो सिमिलरली यहाँ लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई ट्रिपल एस। अब ज़रा ध्यान से देखो कि इसी तरह अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल क्यू ओ बी और सी ओ बी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? जैसे हमने इसको प्रूव किया था, तो जैसे ये प्रूफ होगा तो हम ये कह देंगे कि एंगल क्यू ओ बी बराबर है एंगल सी ओ बी के। ज़रा ध्यान से देखो, फिर अब जैसे ही सी पी सी होगा बराबर कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम कह देंगे क्यू ओ बी, ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, इस वाले एंगल के, बाई सी पी सी टी लिख देंगे,
बाई CPCT। क्लियर है चीज़ें? क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब हम लिखेंगे POQ इज अ डायमीटर या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। जरा ध्यान से देखो कि लाइन POQ डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, सही बात है। तो सब सारे एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। कौन कौन से एंगल्स? ये वाले और ये वाले एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये POQ स्ट्रेट लाइन है। इस पे बनने वाले सारे एंगल, अगर एडजेसेंट एंगल को देखें, अगल बगल वाले सारे एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो कि एंगल हमको पता था कि यहाँ पे देखो हमने बोला कि PAO CAO के बराबर है, PAO CAO के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स एंगल COA प्लस एंगल COA। जरा ध्यान से देखो कि अभी हमने प्रूव किया था उस वाले पार्ट में कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि POA COA के बराबर है। तो हमने क्या लिख लिया? 2 टाइम्स ऑफ COA इन दोनों की जगह। ठीक है, आगे देखो प्लस COB QOB। ठीक है, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल COB प्लस एंगल COB इसको टू 180 डिग्री। क्लियर रहती चीज़ें? क्योंकि हमको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल COA प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो एंगल COA प्लस एंगल COB 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री, यानी कि लास्ट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। और देखो COA और COB को कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो कि COA और COB को कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं AOB। लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप करता हूँ कि ये थ्योरम आपको, ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O एंड एंगल BAQ इक्वल टू 30 डिग्री, शो दैट BP इक्वल टू BQ। ठीक है, देखो हमको बोला है कि एक टेंजेंट PQ गिवन है, ये टेंजेंट PQ है। फिर कह रहा है कि एंगल BAQ, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो हमको प्रूव करना है कि BP और BQ आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कि क्या गिवन है। गिवन है हमको कि एंगल BAQ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन OQ को हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, आगे देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमको प्रूव ये करना है
कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। फिर से देखो, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। पढ़ा हमने क्लास 9 में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है, अब देखो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा? ए क्यू बी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये 30 है, ये 90 है, तो ये निकल आएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ए क्यू बी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो एंगल बी ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब ज़रा ध्यान से देखो कि एंगल बी ए क्यू 30 डिग्री है, ए क्यू बी 90 डिग्री है, एंगल ए बी क्यू हमको निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल ए बी क्यू आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एक चीज़ और ध्यान से देखो कि अगर मैं बोलूँ तुमसे कि ए बी क्यू हमारे पास निकल गया 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री निकल गया। ज़रा ध्यान से देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। क्लियर है? लीनियर पेयर्स है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ऑल्सो एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे तो एंगल पी बी क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? भैया ए बी क्यू की वैल्यू 60 थी, हमने रख दिया, तो पी बी क्यू हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमको पता है कि एंगल अगर हम देखें ध्यान से तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 90 डिग्री। ज़रा ध्यान से देखो, मैं भी दिखाता हूँ। एंगल ओ क्यू पी क्यों 90 होगा? क्योंकि रेडियस है, किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनता है। रेडियस ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो हमने लिखा है ओ क्यू पी इज 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at the point of contact is 90 डिग्री। क्लियर है इतनी चीज़? आगे देखो, इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, ट्रायंगल ओ बी क्यू आओ देख लेते हैं। ट्रायंगल ओ बी क्यू, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओ बी क्यू में हमें पता है कि ओ बी बराबर है ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल। देखो अगर मैं बात करूं कि ओ बी ओ क्यू के बराबर है क्योंकि रेडियस है दोनों। ठीक है, आगे देखो एंगल ओ बी क्यू बराबर है एंगल ओ क्यू बी के 60 डिग्री। अरे भाई हमको पता है, अभी हमको पता है कि एक एंगल हमने निकाला था, कहाँ पे? यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए बी क्यू 60 डिग्री। देखो ज़रा ध्यान से, ए बी क्यू ये एंगल निकाला था 60, तो ओ बी क्यू भी 60 होगा। अच्छा ये 60 होगा तो हमको पता है दो साइड्स इक्वल है आपस में, दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो हमने वही लिखा कि एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1।
क्लियर इतनी चीज़ें। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो कि हमको ये भी पता है कि एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल बी क्यू पी के। जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें एंगल ओ क्यू पी की, ओ क्यू पी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, वो बराबर होगा ओ क्यू बी और बी क्यू पी। ओ क्यू बी, ओ क्यू बी इस वाले और बी क्यू पी इन दोनों के मिल के बनेगा। भाई हमने कहा कि ओ क्यू पी वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के। क्लियर है इतनी चीज़ें, वही हमने लिखा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि ओ क्यू पी 90 डिग्री है, ओ क्यू बी अभी हमने निकाला है 60 डिग्री। देखो यहाँ पे 60 डिग्री, तो हमारे पास एंगल बी क्यू पी आ जाएगा। तो एंगल बी क्यू पी हमको कितना मिल गया, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी बी क्यू। ज़रा ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी बी क्यू अब हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अगर इनका सम करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री आएगी। एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा हमको बी पी क्यू हमने निकाला अभी 30 डिग्री, पी बी क्यू हमको पता था 120 डिग्री है, तो एंगल बी पी क्यू भी आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा अभी हमने निकाला कि एंगल बी क्यू पी 30, तो एंगल बी पी क्यू भी 30, दोनों 30 है। तो जब दो एंगल्स बराबर होंगे तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यही हमको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। और यहाँ लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है इतनी चीज़ें। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। होप करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी तरह बनाता रहूँ और आपको हेल्प करता रहूँ। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।